अस्सलाम वालेकुम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम दो डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया का मतलब होता है शायद भूख। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है विच इज़ एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें बिंज ऑफ ईटिंग होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, दैट इज़ ईटिंग इन लार्ज क्वांटिटी। और फिर इतना ज़्यादा खाने के बाद वो इसको अननेचुरल या अनहेल्दी वे में अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, जैसे कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, फिंगर का मुंह में डाल के वॉमिटिंग करना, भूखा रहना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, या फिर कुछ मेडिसिन का यूज़ करना, जैसे कि परगेटिव्स या लेक्सेटिव मेडिसिन हैं। ये वो पेशेंट यूज़ करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है और वो अपनी बॉडी से अनवांटेड वेस्ट को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो बुलिमिक पर्सन भी इसको यूज़ करता है ताकि उनकी बॉडी से ये सारा मटेरियल बाहर निकल जाए। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं इनके अंदर फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, दैट इज़ कि इनमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, इनमें ग़िज़ाई की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जो इनके लिए काफ़ी फैटल हो सकती है। साइन या सिम्टम्स इनके जो हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बिंज ऑफ ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स को खाएंगे और ज़्यादातर जो है ये अपने खाने को सीक्रेट रखते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी घंटों तक एक्सरसाइज करेंगे, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और इतना खाएंगे कि इनका जो स्टमक होता है वो फुली पैक हो जाता है। इस तरह से इनका जो बॉडी वेट है वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी वेट ज़्यादा हो जाएगा और कभी इनका वेट बहुत कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये भी इनके सिम्टम्स हो सकते हैं। जब ये वॉमिटिंग करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर ये फीमेल में हो तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इरेगुलर हो जाएगा, और मैल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से इनमें जो टूथ एनेमल है वो डैमेज हो जाएगा, और जो इनका सांस है वो बदबूदार होगा, मुंह के अंदर सोर्स बन जाते हैं। और क्योंकि ये किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें इस पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है। जो ट्रीटमेंट है इसका, डेफिनेटली अगर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो साइकोथेरेपी जो है ये सबसे बेस्ट है, और ये अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन होनी चाहिए किसी भी एक्सपर्ट के। इसके अलावा ये जो पर्सन है इसकी अपनी थॉट्स को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके लिए भी कई रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, कई तरह की एक्सरसाइज जैसे योगा है या चाइनीज़ एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से इसके बिहेवियर में, इसके बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो। जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं वो ली जा सकती हैं, लेकिन वो भी किसी भी अंडर सुपरविजन जो है वो लेनी चाहिए मेडिसिन। कुछ इसके सिम्टम्स जो हैं वो एनोरेक्सिया के साथ भी मिलते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख की कमी होना या भूख ना लगना। ये भी एक्चुअली एक ईटिंग डिसऑर्डर ही हम इसको कह सकते हैं। ये ज़्यादातर टीन एज की गर्ल्स में होता है, और उनमें ये फियर होता है कि कहीं वो ओबेसिटी उनमें ना आ जाए, या वो अपने फिगर को या वेट को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि ये बहुत मोटे हैं, ये इनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअली इनका वेट जो है ये कम होता है। ये ज़्यादातर जो है ये फिर भूखे रहेंगे, इनको भूख नहीं लगेगी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे कि हमने अभी पिछली डिजीज़ में भी पढ़ा कि वो भी खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत लंबे अरसे तक भी ये डिजीज़ रह सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये हो सकती हैं। इसके साइन या सिम्टम्स जो हैं, इसमें सीवियर वेट लॉस होता है, क्योंकि ये पर्सन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा भूखा रहते हैं, और ये अपने वेट को बहुत समझते हैं कि इनका वेट बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली ये बहुत अंडर वेट होते हैं, तो इसकी वजह से जो है इनमें बहुत सीवियर वेट लॉस होता है, जो कि ख़तरनाक हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये अपनी फिगर को मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं, और इसमें भी अगर ये बहुत ज़्यादा कभी खा लें, जैसे बिंज ऑफ ईटिंग, ये वाला जो बिंज ऑफ ईटिंग और परगेटिव, जो भी मैंने कहा था कि बुलिमिया नर्वोसा के साथ जिसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ शेयर होते हैं, तो ये वाले दो सिम्टम्स जो हैं ये दोनों डिसीज़ में है। तो अगर ये खा लेंगे तो फिर ये उसके बाद उसको वोमिट कर देंगे,
या फिर ये लैक्सेटिव और परगेटिव का भी ये यूज़ करते हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर से जितना अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है ये जल्दी से बाहर निकल जाए। और ये इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि ये ओवरवेट है, तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये अंडरवेट होते हैं। इनमें जो टीन एज की गर्ल्स होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी ये वाले कई दफ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, क्योंकि वो जितने भी प्यूबर्टी के चेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये उसको फेस नहीं कर सकती और ज़्यादातर चाइल्ड लाइक रहना चाहती हैं, इसलिए वो अपने फिगर के लिए इतना कॉन्शियस होती है। इसके जो फिजिकल साइन होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है या बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें डेफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से इसकी स्किन ड्राई रहती है, हेयर जो है वो थिन हो जाते हैं। ब्लोटेड यानी कि जो स्टमक है वो फूला हुआ लगता है या स्टमक अपसेट होता है, ब्लड प्रेशर भी लो होता है, थकावट इनको जल्दी हो जाती है, हार्ट जो है उसका जो रिदम है वो मेंटेन नहीं रहता और बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स का वीक हो जाना। साइकोलॉजिकल और जो बिहेवियर इनके जो साइन है वो भी ज़ाहिर है कि नॉर्मल से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि बहुत खाना खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या वॉमिटिंग करना, या फिर जो है ये इनको अगर कोई बीमारी भी हो जाती है तो लेकिन इस चीज़ को वो सीरियस नहीं लेते। डिप्रेशन जो है इनको होता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, और ये अपने वेट को लॉस करने के लिए कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ट्रीटमेंट डेफिनेटली ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले तो साइकोथेरेपी होनी चाहिए, और ये भी इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, 2 to 4 years भी हो सकता है, और कई दफ़ा अगर सीवियर कंडीशन हो गई है तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, तो इंट्रावीनस जो है उसके ज़रिए से या इंट्रामस्कुलर इनको मेडिसिन भी देनी पड़ती है। इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि ये थेरेपी के साथ साथ जो है इनकी फैमिली भी इसको हेल्प आउट कर सके। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन जो है वो एक्सपर्ट्स के अंडर होना चाहिए ताकि ये डिजीज़ जो है इससे छुटकारा हो सके।